नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सम्मान एवं रंगोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित, जहां महिला सशक्तिकरण की अवधारणा पर चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि महिलाओं की प्रगति में पुरुषों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने महिलाओं के प्रति सम्मान और समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भी कहा गया कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। महिलाओं की सफलता के पीछे उनके परिवार का सहयोग और समर्थन आवश्यक है और यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करें। समाचार विस्तार से। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सामाजिक संगठन एंटी क्राइम एंटी करप्शन के तत्वाधान में सेवा समिति गार्डन में आयोजित नारी शक्ति सम्मान एवं रंगोत्सव कार्यक्रम में समाज के विविध सामाजिक सेवा में सराहनीय भूमिका निर्वहन करने वाली नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में महामंडलेश्वर आचार्य कौशल्यानंद गिरी टीनामा, विशिष्ट अतिथि दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु ऋचा सिंह दीदी गुरु, अनामिका चौधरी, रीता निषाद, हर्षवर्धन बाजपेयी शहर उत्तरी विधायक, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, पवन कुमार पांडे यातायात निरीक्षक, प्रिया पाल क्राइम ब्रांच, पूजा यादव पुलिस कमिश्नरेट एवं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला की उपस्थिति में राष्ट्रीय संगठन एंटी क्राइम एंटी करप्शन ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं रंगोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। सम्मानित महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान एवं मीडिया बंधुओं को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शैलेंद्र मोहन श्रीवास्तव चेयरमैन, अवधेश निषाद राष्ट्रीय प्रमुख, डॉक्टर श्याम देव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विमल गुप्ता राष्ट्रीय सचिव, एसपी ठाकुर साइबर सेल प्रभारी उत्तर प्रदेश, सुमन ठाकुर, अंशु अग्रवाल, पूनम यादव, विनोद जायसवाल, आकाश जायसवाल, रोशनी अग्रवाल, नेहा वैश्य, बबीता केसरवानी, शानू अग्रवाल, समीर जैन, शिवा मौर्य, रत्नेश जायसवाल, सचिन सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये भारतवर्ष है, जब सब देवता पराजित होते हैं और हाहाकार मचता है, बचाओ बचाओ रक्षा करो, तो जो शक्ति प्रकट होती है उसका स्वरूप पुरुष का नहीं है, वो जगदम्बा दुर्गा है, जिसके सामने शुंभ निशुंभ महिषासुर मधु एकदम लड़ते नहीं दिखते, केवल मार खाते दिखते, पर वो रोज शस्त्र नहीं उठाती। जब सब देवता पराजित होते हैं तब वो शस्त्र उठाती है। ऐसे ही अनेक उदाहरण यहाँ दिए जा सकते हैं। भारत में कोई महापुरुष आप बताइए जिसके पीछे आप गौर से देखिए तो कोई कोई महिला खड़ी दिखाई पड़ती है, ये तो क्या बचेंगे, 100 हो जाएंगे। इसलिए भारत ही है जहां पर शिव पूर्ण तब होते हैं जब आधा शरीर उनका पार्वती के रूप में खड़ा होता है। ये भारतवर्ष है। राम राम बने तो सीता के बल पर बने। प्रतिज्ञा तो कर ली कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, पर ये प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो? तो सीता जी निमित्त बनी, वरना रावण की औकात नहीं थी कि सीता का हरण कर लेता हो। अशोक वाटिका में जब रावण ने दुस्साहस किया है तो कौन गाली है जो सीता ने उनको नहीं दी है सभ्य भाषा में? सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नरनी करे विकासा, असमन समुझ का हाथ जान की, खल सुध नए रघुवीर बान की, 60 सोने हरियाणे से मोही, अधम निलाज लाज, कौन गाली है जो नहीं दिया? और रावण भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो निमित्त बनी। नारी का जो उत्थान करे उसका उत्थान तो होना है। माँ की इसकी जांच कराते हैं भ्रूणहत्या। आपने सुन लिया तो अंतर मन से वैचारिक परिवर्तन जरूर हो जाएगा। अपनी सभी बहनों से निवेदन करता हूँ, बेटियों से यहाँ पे उपस्थित रहें। कौशल्या माता की बात पर 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। मैडम, आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी लोग यहाँ पे आए, और तो इसके क्या एक मैसेज रहेगा वो आप? आज एंटी करप्शन एंटी क्राइम की तरफ से हर बार की तरह बहुत ही बेहद भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, जिसमें कि हमारे अतिथिगण, हमारे विशिष्ट अतिथिगण जो कि समाज के हर वर्ग से को संचालित करते हैं, उन सब का यहाँ पे आना हुआ
और हमारी तमाम सशक्त महिलाएं, जो आज का कार्यक्रम है वो महिला शक्ति और महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए है। तो समस्त हमारी जो सशक्त महिलाएं हैं उनका यहाँ पे सम्मान हुआ है और अवधेश निषाद जी और तमाम हमारी जो महिलाएं हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया है इस कार्यक्रम को, जिसमें हमारी ये दीदी जी भी यहाँ पर आज उपस्थित है। इनका भी हम लोग को आशीर्वाद मिला है। हमारे भाई साहब ने एक महिला शक्ति के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा गाना सुनाया और हम सब लोग आज यहाँ पे स्वयं सम्मानित हुए हैं। और मैं एक बात अवश्य करना चाहूँगी कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समाज में जो दोनों का तालमेल होता है उसी से महिला आगे बढ़ती है। और जितनी हमारी यहाँ पे महिलाएं हैं उन सब के उससे जो ऑर्गेनाइज है आज का कार्यक्रम, हम सब एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत भी आप सबका करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। और महिला सशक्तिकरण में महिलाएं आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा समाज में उनको ऐसा स्थान मिले। और आप सबको भी, जो हमारे पत्रकार भाई, हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सबके भी होली का भी आज यहाँ पे रंगोत्सव का भी कार्यक्रम हुआ है। आप सबको होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सपने आपके पूरे नहीं हुए, आप सबके सपने इसमें पूरे हो, यही हमारी शुभकामनाएं। आभा द्विवेदी, पूर्व पार्षद। जो दीदी गुरु दिव्य ज्ञान चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, उसमें क्या योगदान आपका आज के प्रोग्राम में है? आपको जो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, तो आपका क्या योगदान है? आज आपका क्या मकसद था ये प्रोग्राम को? ये देखकर बहुत प्रशंसा हुई, मतलब बहुत ही अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि इस तरह से प्रोग्राम रखा। और वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए ये प्रोग्राम है। और जैसा कि भी आपने सुना कि दोनों के सामंजस्य से इंसान का जीवन आगे अच्छा बनता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बिना महिला पुरुष भी अधूरे हैं, बिना पुरुष महिला भी अधूरे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आप बताया कि हर किसी का योगदान होता, किसी को पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में। तो वास्तव में सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया है कि एक सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सभी का योगदान होना ज़रूरी है। और वैसे भी हम आध्यात्मिक यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे मिलवर्तन प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना, जाति बंधन नहीं होना और एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे के अंदर प्रभु का अस्तित्व देखते हुए अगर हम सत्कार करेंगे हर किसी का, तो हर किसी में भगवान का रूप है। हम यही कहना चाहेंगे कि हर किसी का भगवान का रूप है, तो सबके लिए एक सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और महिलाओं का विशेष तौर जरूरी होता है कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुरुष है वो सम्मान दें। मैडम, एक आपका हॉस्पिटल भी चलता है, ऋचा धर्मावत हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल देख के आप लोगों की सेवा प्रदान करती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हॉस्पिटल से ये हमारा है कि जैसे वहाँ जो गरीब है, परेशान लोग हैं, जिनको वहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो भी वेंटिलेटर दे के पैसे लोग ले रहे हैं। लेकिन ऐसा अपने हॉस्पिटल में नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, आश्रम भी है। सारी सुविधाएं होते हुए भी हमारे यहाँ जो भी है इलाज का पैसा कम लगता है। नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर किसी को वेंटी की ज़रूरत है तभी दी जाएगी, नहीं तो अन्यथा नहीं। वहाँ नेसेसरी कुछ भी नहीं होता है। और एक समाज के लिए कि गरीब व्यक्ति भी चाहे तो अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता है। और सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ बहुत ही कम पैसे में, जो जिनकी 2000 फीस है वो 500 में हमारे यहाँ कैंसर सर्जन से लेकर न्यूरो फिजिशियन। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वहाँ पे हम शनिवार निःशुल्क देखते हैं। तो निःशुल्क में क्या है कि जो मरीज पैसा नहीं दे सकते, एकदम गरीब हैं, वह भी आके एक अच्छा कंसल्ट ले सकते हैं। उनके लिए जैसा रहता है, जैसा जिस हॉस्पिटल के लिए या PCI के लिए या कहीं भी जो अप्रोच होती है, हम लोग करके उनका इलाज अच्छा कराते हैं। मैं दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु दीदी गुरु डॉक्टर ऋचा सिंह। सर, आज यहाँ महिला दिवस के मौके पे आप यहाँ हैं और यातायात की बहुत जगह आप स्कूल में, तमाम संस्थाओं में जाके स्पीच देते हैं, तो आज इस मौके पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यद्यपि मेरी पहचान प्रयागराज में सड़क सुरक्षा मित्र प्रयागराज के ही उससे है, और यातायात पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर हम लगातार एक जागरूकता का प्रयास, और सारे संगठन जो प्रयागराज के सभी जितने सामाजिक संगठन हैं उनका सहयोग लेकर के मेरा प्रयास रहता है कि सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो। लेकिन आज जो विशेष अवसर है हमारी सम्मानित महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है, तो यहाँ पर एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम के द्वारा हम लोगों को आज आमंत्रित किया गया था
कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान कैसे बना रहे, कैसे उसको और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, इसी क्रम में आमंत्रित किया गया था, जिसमें मेरी सहभागिता हुई। यद्यपि आप देख पा रहे होंगे कि सरकार हमारी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद मिशन शक्ति का इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो हम पुलिस के व्यक्ति अगर हैं, प्रशासन के व्यक्ति हैं, तो जहाँ पर नारियों की बात हमारी सरकार करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण की, वहाँ अगर उनका सम्मान हो रहा हो तो उपस्थिति मेरी और बढ़ चढ़ के सहभागिता की हो जाती है। हमारे साथ हमारी बहन सुमन जी हैं, पूनम जी हैं, अंशु जी हैं और तमाम जो सारे लोग साल भर हमारे साथ प्रशासन के साथ पूरी टीम एंटी क्राइम एंटी करप्शन के कंधे से कंधा मिला करके मिशन शक्ति की चाहे कार्यक्रम हो, चाहे वो जागरूकता का कार्यक्रम हो या साइबर क्राइम के तमाम सब सारे कार्यक्रम आप सब आयोजित सर, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम कॉन्टैक्ट नंबर हैं, व्हाट्सएप हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ आप एक बताएं कि जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो फ़ोन अगर है उनके पास, तो वो क्या करें कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? 1090 तो एक कॉमन नंबर है पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया कि कभी किसी महिला को कोई दिक्कत हो तो 1090 पे कॉल करें। लेकिन कॉमन नंबर 112 112 आप जान रहे सारे लोग का एकदम सर्वविदित नंबर। अगर आप कुछ भी दिक्कत हो रही है किसी महिला को तो आप 112 आप मिला सकते हैं। अगर याद है तो 1090 स्पेशली हमारा एक स्पेशल इसकी विंग ही काम करती है, जिस पे आप करेंगे तो हर महिला को जो है वो मदद मिलेगी। और आप देखते हैं हमारी PRB की गाड़ियाँ भी उत्तर प्रदेश पुलिस की अब लगभग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद है। तो उसमें मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा की ही बात हम करते हैं कि अगर किसी महिला को कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट भी कर सकती है टेलीफोन के माध्यम से। हमारे सारे ऑफिसर्स के पास, यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर जो थाने पर थाना अध्यक्ष के रूप में, उनके पास भी COG नंबर ऑलरेडी है। वो बिना डर के निसंकोच होकर के उन पर भी अपनी शिकायत को दर्ज करेंगी। उनकी शिकायत को हमारे यहाँ महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है कि थाने पर जा करके कोई महिला डेस्क पर भी, जहाँ पर हमारी महिलाएं जो अति संवेदनशील है, सम्मान के साथ उनकी बात को सुनेंगी और उनको पूरा का पूरा मदद करेंगी। ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारी सरकार इसमें काम कर रही है और जिसका हम आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, अपनी बहनों के माध्यम से लगातार आप देख सकते हैं बाएं तरफ इतना बढ़िया बैनर लगा है 1090 181। आप ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए अब महिलाएं बेचारी नहीं बल्कि अपने अधिकार के साथ, सम्मान के साथ वो अपने जीवन यापन करें। यही हम लोग का प्रयास है। धन्यवाद।